हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे इक्लिप्स यानी ग्रहण के बारे में। बहुत सारी बातें होंगी जो आपने इक्लिप्स और प्रेगनेंसी को लेके सुनी होंगी। बहुत सारी मान्यताएं हैं, बातें हैं जो आपको ग्रहण के समय माननी होती हैं, जैसे कि चलना फिरना नहीं है, कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है, टॉयलेट नहीं जाना है, कटिंग नहीं करना है, चॉपिंग नहीं करना है, सिलाई नहीं करना है, पौराणिक चीज़ें पढ़नी है, घर से बाहर नहीं निकलना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्रहण को लेके प्रेगनेंसी में बोली जाती हैं। और साथ साथ ये भी बोला जाता है कि अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो बच्चे या माँ में किसी तरह की कोई परेशानी हो सकती है। अब जहाँ बात बच्चे की आती है, सबके मन में एक डर बैठ जाता है कि क्या ये बातें सही हैं, क्या हमें सच में इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। जितने ज़्यादा कल्चर हैं उतनी ज़्यादा मान्यताएं हैं। तो जब भी पता चलता है कि प्रेगनेंसी में ग्रहण लगने वाला है तो महिला काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मान्यताएं हैं ये किस हद तक सही हैं और प्रेगनेंसी में क्या इन्हें फॉलो करना ज़रूरी है। अगर इन्हें फॉलो नहीं किया तो क्या सच में हमें या बच्चे में कोई परेशानी हो सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि ग्रहण क्या होता है। तो जब भी हमारी धरती, सूर्य और चंद्रमा एक लाइन में आ जाते हैं तो इसे ग्रहण बोलते हैं। सूर्य ग्रहण में पृथ्वी और धरती के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के उस एरिया को ढक लेता है, जिससे जो सूर्य की पूरी रोशनी है वो धरती पे नहीं पड़ती है। कुछ हिस्से पे अंधेरा छा जाता है और इसे ही ग्रहण लगना बोलते हैं। चंद्र ग्रहण में जो पृथ्वी है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो जो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पे पड़ रही है वो पृथ्वी की वजह से नहीं पड़ पाती है। पृथ्वी उसको रोक लेती है और जो पृथ्वी की छाया है वो चंद्रमा पे पड़ने लगती है, जिससे वहाँ के उस हिस्से पे अंधेरा छा जाता है और इसे ही चंद्र ग्रहण लगना बोलते हैं। प्राचीन काल में ग्रहण का लगना एक अशुभ लक्षण माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि अपराध की वजह से भगवान ने सूरज को कहीं छुपा लिया है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है ये किसी को पता नहीं था। ग्रहण जो है एक तरह की खगोलीय घटना है। इन सब मान्यताओं का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। लेकिन जब इतनी सारी बातें शुरू हुई हैं तो ये बातें शुरू कहाँ से हुई हैं। सालों से हम लोग प्रेगनेंसी और ग्रहण के रिलेशन को सुनते आ रहे हैं और घरों में हम अपने बड़ों से पीढ़ियों से ये बातें सुनते आ रहे हैं। जब ये सारी बातें शुरू हुई थी उस समय के लिए ये सारी बातें सच थी, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कोई भी सेफ्टी मेजर नहीं था, फूड प्रिजर्व करने के लिए कोई भी साधन नहीं था। सूरज के ढलते ही एकदम अंधेरा छा जाता था। तो मदर और बेबी के सेफ्टी के लिए ये सारी चीज़ें बनाई गई थी। एक एक करके हम इन मान्यताओं को समझने की कोशिश करते हैं और उनके पीछे का कारण जानते हैं। तो ग्रहण के समय ऐसा बोला जाता है कि खाना खाना नहीं चाहिए, और अगर बना हुआ खाना बचा हुआ है तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए या फिर उसे फेंक देना चाहिए। ग्रहण के दौरान हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत सारे माइक्रो चेंजेज आते हैं। यूवी रेज की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस हैं उनके प्रोलिफरेट करने की चांसेस बढ़ जाते हैं और खाना खराब होने का रिस्क रहता है। तो पहले लोगों के पास फूड को प्रिजर्व रखने के लिए कोई भी साधन नहीं था, तो वो लोग बचे हुए खाने को फेंक देते थे। अब बीमार पड़ने से अच्छा है कि उसको फेंक दिया जाए। लेकिन अब आपके पास फ्रिज अवेलेबल है तो आप ऐसे टाइम में फ्रिज में खाना रख सकते हैं। खाने में तुलसी के पत्ते डालने को कहा जाता है। तो तुलसी तो ऐसे भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, उसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। तो आप ऐसा ग्रहण में कर सकते हैं, इसको करने से कोई नुकसान नहीं है। ग्रहण के दौरान खाना बनाने के लिए भी मना किया जाता था, क्योंकि ग्रहण लगते ही चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। तो ये बातें सेफ्टी मेजर के लिए बनाई गई थी कि आप उस समय अगर खाना बनाओ तो आपको कहीं चोट न लगे, आप जल न जाओ। इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए भी ये कहा जाता था। लेकिन अब तो हर जगह लाइट है, प्रॉपर हर जगह व्यवस्था है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो आप बिल्कुल खाना बना सकती हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप काम करेंगी तो इससे बेबी को नुकसान होगा। इसका भी कोई वैज्ञानिक प्रूफ नहीं है। ऐसी भी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान जो महिला है उसे ग्रहण नहीं देखना चाहिए। तो ये सिर्फ प्रेगनेंसी में ही नहीं, सबके लिए अप्लाई करना है कि ग्रहण को खुली आंखों से नहीं देखना है। इससे आपकी जो रेटिना है वो अफेक्ट होती है। लेकिन आप सन ग्लासेस लगाकर ग्रहण को देख सकती हैं। खुली आंखों से ग्रहण देखने पे अगर कोई नुकसान होगा तो सिर्फ आपकी आंखों को होगा। इसकी वजह से बेबी के आइज़ पे, उसके आर्गन फॉर्मेशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही आपका एबॉर्शन होगा।
ऐसी भी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना है, टॉयलेट नहीं जाना है। तो ये जो नियम है ये भी सेम सेफ्टी पर्पस से ही बनाया गया था, क्योंकि उस समय अंधेरा हो जाता है ग्रहण के समय, और अंधेरे के समय में अगर महिला घर से बाहर निकलेगी, टॉयलेट भी उस समय घर से बाहर ही होते थे, तो अगर वो घर से बाहर जाएगी, अगर गलती से उसका पैर फिसल गया तो फिर उसको और बच्चे को दोनों को नुकसान हो सकता है। लेकिन अब प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी है, घर में ही सबके टॉयलेट है, तो अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है तो आपको टॉयलेट जाना है, आपको रोकना नहीं है। ऐसे ग्रहण के समय आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही रहें, रेस्ट करें। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है, जैसे आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेबर पेन हो रहा है, या फिर आपका वाटर ब्रेक हो गया है, फीटल मूवमेंट कम कर रहा है, तो ऐसे केस में आपको ग्रहण के ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करना है, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन ध्यान बस एक चीज़ का रखना है कि ग्रहण को आपको खुली आंखों से नहीं देखना है। ग्रहण के समय ये भी बोला जाता है कि आपको नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, या फिर धारदार जो चीज़ है उसको इस्तेमाल नहीं करना है, सिलाई नहीं करनी है। तो आप ग्रहण के समय सिलाई कर सकती हैं। इसका भी सेम यही पर्पज़ था कि अंधेरे में अगर आप सिलाई करो या फिर कोई भी चॉपिंग कटिंग करो तो आपके जो हाथ हैं वो ना कटें, आपको किसी तरह का नुकसान ना हो। लेकिन ग्रहण के समय सिलाई करने से आपके बेबी के जो हार्ट है उसमें कोई छेद नहीं होगा, और ना ही कटिंग करने से बच्चा कटे हुए अंग के साथ पैदा होगा। ग्रहण के समय आप सो भी सकती हैं, इससे भी आपके बेबी को कोई नुकसान नहीं होगा। ये भी बोला जाता है कि पौराणिक चीज़ें पढ़नी चाहिए, मंत्र पढ़ना चाहिए, अच्छी बातें सोचनी चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा करना सही भी है, क्योंकि ऐसा करने से एक तो आपका मन खुश होता है, दूसरा ये ग्रहण से जो भी नेगेटिव एनर्जी आसपास फैली हुई है वो पॉजिटिव एनर्जी में बदल जाती हैं। तो ऐसा करना आपके लिए और आपके बेबी दोनों के लिए अच्छा है। ग्रहण के बाद नहाने का भी एक नियम है, तो ऐसा आप कर सकती हैं। इसको करने से आपको कोई भी नुकसान नहीं है। एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल पहले से आजकल काफ़ी चेंज हो गई है। आजकल का जो रात है वो भी बिल्कुल दिन जैसा हो गया है, तो इक्लिप्स का हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो मेरे हिसाब से आप खाना बना भी सकती हैं, खा भी सकती हैं, सिलाई भी कर सकती हैं, सो भी सकती हैं, चाकू छुरे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, टॉयलेट जा सकती हैं, करने में कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपके घर के एल्डर्स आपको कुछ करने से मना कर रहे हैं और ऐसा करने से आपको कोई नुकसान नहीं है, तो उनकी बात को मान लीजिए। इससे उन्हें भी खुशी होगी और आपको भी थोड़ा रेस्ट मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी मत करिए जिसको फॉलो करने से आपको या आपके बेबी को कोई नुकसान हो। तो मुझे उम्मीद है कि ग्रहण से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज है वो सॉल्व हो गई होगी। तो अब आपको जब भी पता चलेगा कि ग्रहण लगने वाला है तो आप परेशान नहीं होंगी और इन सारी चीज़ों को बिल्कुल एंजॉय करेंगी, घर पे रहेंगी और रेस्ट करेंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।